दोस्तों, टाइम ट्रैवल बहुत ही रोचक और जटिल विषय है। यह संभव है या फिर नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन अगर मनुष्य ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर आज से 500 साल पहले कोई बोलता कि मनुष्य आसमान में उड़ सकता है और चांद पर जा सकता है तो लोग उसे पागल बोलते। लेकिन आज हम आसमान में ही नहीं, अंतरिक्ष में भी उड़ान भर चुके हैं और चांद पर भी कदम रख चुके हैं। लेकिन टाइम ट्रैवल आज भी हमसे कोसों दूर है। लेकिन समय समय पर कुछ लोग ऐसे कहते आए हैं कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है और टाइम ट्रैवल की घटना को देखा भी है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही घटना के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि टाइम ट्रैवल सच है या फिर नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज बघेल और आप देख रहे हैं फिटिक्स। उन्नीस के मध्य जून में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर रात के तकरीबन 11 बजे एक व्यक्ति अचानक से सड़क के बीचों बीच प्रकट हो जाता है और उसने 18वीं सदी की वेशभूषा पहन रखी होती है। और वहां मौजूद लोगों की तरह ही वह व्यक्ति भी अपनी वहां मौजूदगी से हैरान था। इससे पहले कि वह व्यक्ति और वहां खड़े सारे लोग कुछ समझ पाते, तेजी से आ रही एक टैक्सी ने उस व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें उस व्यक्ति की मौत हो गई। शवगृह में जब उस व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ चीजें बरामद हुई, जिसमें एक तांबे का टोकन था जिस पर एक सलून का नाम लिखा था, एक बिल जिस पर एक घोड़े के तबेले का नाम और एड्रेस था, और साथ ही साथ उसके पास से बरामद हुए $70 के पुराने जमाने के छपे नोट। और इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड भी था जिस पर नाम लिखा था रुडोल्फ फैंस और एड्रेस था 5th एवेन्यू। और इसके साथ ही उसके पास एक चिट्ठी भी थी जिस पर 1876 का स्टैंप लगा हुआ था। ये सारी चीज़ें बहुत ही पुराने ज़माने की लग रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त भी वो चीज़ें बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन चीज़ों पर समय का कोई असर ही नहीं हुआ हो। इस घटना की तहकीकात कैप्टन हुबर्ट फेरिम कर रहे थे, जो कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मिसिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे। जब उन्होंने उस सैलून और तबेले के एड्रेस का पता लगाया तो उन्हें ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली। और जब वह बिजनेस कार्ड के एड्रेस पर गए तो वहां पर एक दफ्तर बना हुआ था जहां पर रुडोल्फ फैंस नाम के व्यक्ति को कोई नहीं जानता था। अब इस हादसे में मरे हुए व्यक्ति को बिजनेस कार्ड के आधार पर रुडोल्फ फैंस नाम दे दिया गया। इसका रहस्य और भी गहराने लगा। कैप्टन रिम ने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी और उन्होंने बहुत छानबीन के बाद एक टेलीफोन एड्रेस बुक में एक नाम पाया, रुडोल्फ फैंस जूनियर, और यह टेलीफोन बुक 1939 की थी। जब कैप्टन रिम इस टेलीफोन के एड्रेस पर पूछताछ करने गए तो उन्हें मालूम हुआ कि वह व्यक्ति 5 साल पहले ही मर चुका है और उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। और कैप्टन रिम उस विधवा से मिलने के लिए फ्लोरिडा के लिए रवाना हुए और वहां उन्हें जो मालूम हुआ वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। रुडोल्फ फैंस जूनियर की पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फैंस जूनियर के पिता का नाम था और वह 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक से लापता हो गए थे। वह एक शाम सड़क पर घूमने निकले थे और उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। जब कैप्टन रिम ने 1876 की पुलिस की लापता लोगों की फाइल निकलवाई तो उन्हें मालूम हुआ कि जो वो औरत कह रही थी वो बिल्कुल सच था और उस व्यक्ति की वेशभूषा और शकल हूबहू उसी व्यक्ति से मिलती थी जिसकी सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। कैप्टन रिम की जांच पड़ताल में जो सामने आ रहा था वो टाइम ट्रैवल की ओर इशारा कर रहा था, जिसमें एक व्यक्ति किसी तरह से अपने समय से 75 साल आगे जाता है और वहां पहुंचकर एक सड़क हादसे में उसकी अचानक से मौत हो जाती है। कैप्टन रिम को यह बात पता थी कि उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अपनी किसी भी चीज को सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं करा और वह केस अनसुलझा ही छोड़ दिया। और यह घटना तब से एक टाइम ट्रैवल की कहानी में प्रचलित हो गई। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह घटना टाइम ट्रैवल की एक अनोखी घटना बनकर रह गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।